हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर ख़त्म हुआ था। एपिसोड के टाइम हम जिन्नी को देखते हैं जो कि लियान के स्टेज एक सीढ़ी को लगाते हुए कहता है, बस तुम इंतजार करो, मेरे स्पेल को तैयार होने दो। लियान कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि तुम अपनी स्पेल को पूरा कर सको। इतना कहने के साथ ही लियान अपने सेलेस्टियल टाइगर स्पीड से जिन्यून के डिवाइन स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके जिन्यून बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डिवाइन स्पिरिट। और लियान जिन्यून को एक भी मौका ना देते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा जिन्यून को हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है हम लोग देखते हैं जिन्यून मलबे के नीचे दबा हुआ था। लियान के काम पूरा होने के बाद हम देखते हैं उस सेलेस्टियल टाइगर भी वहाँ से डिसअपेयर होने लगता है और जिन्यून को देखने के लिए वहाँ पर सभी लोग जिन्यून के पास आने लगते हैं ताकि वो लोग चेक कर सके जिन्यून मरा या नहीं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या गोल्डन एनर्जी गैंग का लीडर मर गया। इधर हम चेंगबाओ को देखते हैं, जिन्यून की ऐसे हालत देख के उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन्यून इतनी आसानी से मर गया और कहता है आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया। और हम चेंगबाओ के पीछे देखते हैं जहाँ पर लियान पहुँच चुका था और वो कहता है, इतनी ज्यादा शौक मत हो, तुम भी बहुत जल्द उसके पास पहुंचने वाले हो। जिसको जिन्यून पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुमने जिन्यून को अनएक्सपेक्टेड मौत दी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम भी मुझे वैसे मार सकते हो। और जिन्यून को यहाँ पर लग रहा था कि लियान उस टेक्निक को दोबारा इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। लियान कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं सेलेस्टियल टाइगर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसको चेंगबाओ बड़बड़ाते हुए अपने मन में सोचता है, इसके पास जरूर कोई दूसरा ट्रम्प कार्ड होगा, मुझे कुछ भी करके उसे झांसा देना होगा, मैं उसके झांसे में नहीं आ सकता, मैं उसे कम आंकने की गलती नहीं कर सकता क्योंकि वो सच में पावरफुल है, इसीलिए मुझे उसे एक ही स्ट्राइक में मारना होगा। ये सब सोचकर वो अपनी येलो किलिंग इन्फॉर्मर से बहुत ही तेजी से लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कैस्टर रेसिडेंट का सीन देखते हैं। चेंगबाओ के अटैक को देख सुहान कहती है, चेंगबाओ तो अपने डिवाइन सोल के साथ एक अर्थ लेवल का लो ग्रेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो उसे सच में मार देगा। ये सब सोच के वो परेशान हो रही थी और अपने पिता यानी कि सिटी लॉर्ड से कहती है, इम्पॉसिबल, लियान इतनी जल्दी और एक बार सेलेस्टियल टाइगर स्पीड को समझ नहीं कर सकता। पिताजी, मुझे लगता है अब हमें लियान की मदद करनी चाहिए। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास है लियान के पास इससे निपटने के लिए ज़रूर कुछ ट्रिक होगा। ये सुनकर सुहान भी नासा भरी नज़रों से लियान को देखने लगती है और हम वापस से लियान का सीन देखते हैं जो कि एक स्माइल देते हुए अर्थ फिल्म को वहाँ पर समन कर लेता है। अर्थ फिल्म को देख कर चेंगबाओ वहीं पर रुक जाता है और हम सुहान को देखते हैं जो कि अर्थ फिल्म को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक थी और वो कहती है, ये तो अर्थ फिल्म है। जिसे देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान था और वो कहता है, लियान के पास तो सच में एक अर्थ फिल्म है, क्या उसने उसे हासिल कर लिया। सियान कहती है, लियान ने मुझे एक बार कहा था कि उस अर्थ फिल्म को एक बार देखना चाहता है, लेकिन तब मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। और हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर लियान कह रहा था कि मैं अर्थ फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और स्वान फ्लैशबैक से बाहर आते हुए कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि वो सच में अर्थ फिल्म को अपने बस में करने के लिए कामयाब हो जाएगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है, ये थोड़ा अजीब है, उसने अपनी करंट कैपेबिलिटी के हिसाब से अर्थ फिल्म को कैसे बस में किया होगा, उसके करंट कल्टीवेशन के हिसाब से वो अर्थ फिल्म को कभी भी अपने बस में नहीं कर सकता। सुहान कहती है, उसके पास तो एक मिस्ट्रियस मास्टर है, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ उस दिन वो अकेला था। सिटी लॉर्ड कहता है, ये बच्चा तो सच में खुद में ही एक पहेली है। और यहाँ से हमें वापस इस फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान चेंगबाओ की ओर गुस्से में बढ़ रहा था और वो कहता है, चेंगबाओ अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। जिस पे चेंगबाओ भी जोश के साथ कहता है कि मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। इतना कहने के बाद वो लियान के ऊपर अटैक कर देता है और हम इधर लियान को देखते हैं जो कि अर्थ फिल्म के पावर को इस्तेमाल करने लगता है और वो चेंगबाओ के अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है। और लियान की अर्थ फिल्म का पावर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर चारों ओर आग लगना स्टार्ट हो जाता है। उस आग को देखकर वहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं। इधर हम चेंगबाओ को देखते हैं जो कि फिर से लियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियान इस बार अपने अर्थ फिल्म से चेंगबाओ के ऊपर अटैक करता है और लियान का अर्थ फिल्म इस बार चेंगबाओ के अटैक को खत्म करते हुए सीधे चेंगबाओ की ओर बढ़ने लगता है और उसको हिट कर जाता है, जिसकी वजह से चेंगबाओ को वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके के लियान सोल से बातें करते हुए कहता है, क्या मैं इन दोनों के डिवाइन सोल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सोल कहती है, इससे पहले कि तुम दोनों डिवाइन सोल के ऊपर दावा करो, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारा बॉडी उन दोनों डिवाइन सोल में से सिर्फ एक ही को ही संभाल सकती है और अगर तुम जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तब लियान वहाँ पर सोचते हुए कहता है, तो ऐसी बात है, ये तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। और वो डिसाइड कर लेता है सिर्फ वो एक ही सोल को एब्जॉर्ब करेगा। और हम उन लोगों को देखते हैं जो कि भागते हुए रुक जाता है और कहता है, क्या आग रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने आग को वहीं पर रोक दिया। और हम लियान को देखते हैं जो कि चेंगबाओ के पास आ गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसे चुने। और वो कहता है, क्या मुझे एक डिवाइन सोल वाले को चुनना चाहिए, मुझे लगता है इसका डिवाइन सोल मेरे अर्थ फिल्म के साथ संबंधित है, इसलिए मुझे लगता है ये मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। जिन सभी बातों को सुनकर सोल कहती है, तुम सही हो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। लियान को देखकर लियान का पिता कहता है,
लियान ने अकेले गोल्डन एनर्जी गैंग और बर्निंग फ्लेम सेक्ट को खत्म कर दिया है, जिस सुनकर ग्रैंड लीडर कहता है आज से फार्म कर लीजिए, गोल्डन एनर्जी गैंग और बर्निंग फ्लेम सेक्ट दोनों ही ग्रीन सन सिटी में नहीं है, अब सिर्फ लिन फैमिली ही बची हुई है। और हम उन लोगों को देखते हैं जो कि नील फैमिली की नारे लगा रहा था और कह रहा था अब से नील फैमिली भी पीक तक पहुंच चुका है। और वो लोग आकर चारों ओर से लियान को घेरे लेते हैं और कहते हैं अब से ग्रीन सन सिटी में सिर्फ लिन फैमिली ही है। लिन फैमिली ने आखिरकार कर ही लिया। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग रिच रेसिडेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर लियान ग्रैंड एल्डर के पास पहुँच गया था और वो ग्रैंड एल्डर को कहता है आपने जो मेरी फैमिली के ऊपर नज़र रखा था उसकी वजह से आज फाइनली बिना कुछ दिक्कत के सब कुछ खत्म हो गया। जिस पर ग्रैंड लीडर कहता है कि मैं पहले से लिन फैमिली का हिस्सा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं ऐसा करूँ, इसलिए आपको शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड एल्डर की बात सुनकर लियान अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है ग्रैंड एल्डर ने मेरे परिवार को मंजूरी दे दी है कि वो लंबे समय तक यहीं पर रुकेंगे। तब लियान अपने पास से एक गैलेजर बोतल को निकालते हुए कहता है एल्डर ये आपके लिए। जैसे कि ग्रैंड एल्डर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या है, जिस पर लियान कहता है मैंने ही आपके साथ आधे साल के लिए एग्रीमेंट किया था, इसलिए मैंने अपने वादे के मुताबिक आपको मेडिसिन दे दिया। अब इलाज में देरी करने का कोई भी मतलब नहीं है, आखिरकार समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। लियान की बात को सुनकर ग्रैंड एल्डर भी खुश हो जाते हैं और वो कहता है यंग मास्टर आपके सामने ब्राइट फ्यूचर है और मैं यहीं पर लिन फैमिली को सर्व करना चाहता हूँ। और ग्रैंड एल्डर ने लिन फैमिली में रहने का मन बना लिया था। तो पीछे से मिस युआन आते हुए कहती है लियान मेरे दोस्त तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि तुमने अकेले ही अर्थ फिल्म को बस में कर लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम अभी भी कितनी ज़्यादा पावर को छुपा रहे हो। इस पर लियान कहता है सिस्टर शिवान आप मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, मैं बस उस समय थोड़ा लकी था। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी हम देखते कि वहाँ पर सिटी लॉर्ड सुहान और स्पेल कास्टर गिल्ड का लीडर डेंगसन वहाँ पर आ रहे थे। डेंगसन वहाँ पर आते ही लियान को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। सुहान लियान को कहता है तुम सच में अपने आप में ही एक पहेली हो, मुझे आशा नहीं था कि तुम अपने बस में अर्थ फिल्म को कर पाओगे। और वो अपने पिता का पहचान कराते हुए कहता है लियान ये मेरे पिता हैं, यानी कि ग्रीन सन सिटी के लॉर्ड हैं और ये स्पेल कास्टर गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर हैं और इनका नाम तैन लिन है। ये सुनकर लियान उन दोनों को ही ग्रीट करता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।